जय नमस्ते। तत्संशनन्दियानन्दिमो शेयनिनन्दिशः हरमितत्पदिविन्दिखौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थि मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मम ज्ञान कर दो। देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार है। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशदेभावे शाश्वतं वेदस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं भुवम्। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। आचार्य व सद्गुरु संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय। नमः सिद्धां परम आराध्य मां सिंहवाणी परम पूज्य सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत में रस धारा, ये श्री पंडित पूजा ग्रंथराज, जहाँ अपना वांछना का क्रम चल रहा भैया। गाथा नंबर 3 और 4। पहले आचार्य तारण स्वामी ने सबसे पहले देव पूजा का विधान दिया कि आप देव पूजा को जानो, देव पूजा को समझो, देव पूजा की विधि विधान को जानोगे समझोगे, उसके बाद मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। भैया ऐसा क्यों है कि हम देव पूजा को जानेंगे समझेंगे उसके बाद मोक्ष प्रारंभ होगा? क्योंकि भैया यदि सच्चे देव को जाने बिना, सच्चे देवत्व का अनुभव किए बिना, सच्चे देव पद को जाने बिना, ज्ञानी हुए बिना यदि अज्ञानी बन के तुम तीर्थों में चैत्यालयों में पूजा करते भी रहे तो भगवान आत्मा ये पूजा अज्ञान में पूजा होने के कारण से संसार में ही जन्म मरण का कारण बनेगी, संसार में परिभ्रमण का कारण बनेगी। इसलिए आचार्य तारण स्वामी जी यहाँ पहले देव को पूजने की विधि बता रहे हैं, देव पूजा की विधि बता रहे हैं। क्या विधि बता रहे हैं? कौन है सच्चे देव का पुजारी? तो गुरुदेव का कहना है पंडितों जो ज्ञानी है वो देव पूजा को जानता है। पंडित कौन है? ओवम नमः विंदते जोगी, जो अपने निर्विकल्प पद का वेदन कर रहा है वो ज्ञानी। सिद्धम भवति शाश्वतम, जो मोक्ष मार्ग को, अपने शाश्वत सिद्ध पद को अपने अनुभव में ले रहा है। भैया जिसका लक्ष्य मोक्ष मार्ग का है, सावधान आत्मा, जिसका लक्ष्य मोक्ष मार्ग का है, जिसका लक्ष्य अपने सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध करने का है, जिसका लक्ष्य अपने वीतराग पद को पाने का है, भैया बस वो ही पंडित है और वो ही ज्ञानी है। और जो ज्ञानी पंडित है देव पूजा विधीयते, वो सच्चे देव की पूजा को जानता है। इसका विस्तार हमने आपको कल और परसों 2 दिन कर दिया था कि पंडित कौन है, पंडित कैसा है, वही पंडित क्यों है। अब अपन चल रहे हैं अगली गाथा की ओर। अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं नियमकारम ज्ञानोत्पन्न। अब भैया ये बात चोट मारने के लिए है आपको। क्यों चोट मारने की है? कि यहाँ आचार्य स्वामी कह रहे हैं हियमकारम ज्ञान उत्पन्नम, अर्थात हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो। हियमकार शब्द भैया काय से जुड़ा हुआ है? यदि हियमकार को देखें तो ये शब्द जुड़ा हुआ है केवल ज्ञान में ध्रुव शक्ति से, केवल ज्ञान में ध्रुव प्रकाश से। हिम जो शब्द है वो केवल ज्ञान में शक्ति का सूचक है। और यहाँ जो गुरु मां ने नियमकार कहा है उस केवल ज्ञान का ही अंश
सम्यक ज्ञान कितने प्रकार के भैया? सम्यक ज्ञान के कितने भेद है? 5। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मनःपर्याय और केवल। तो यहाँ आचार्य स्वामी तारण देव कह रहे हैं, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, नियमकार ज्ञान उत्पन्नम। तो जो पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव है, जो पूर्ण केवल ज्ञान में अपना आत्मा का स्वभाव है, उसी का अंश, सुनो भगवान आत्मा, उसी जैसा अंश, मतलब वैसा ही जानना ना, जो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है भैया, तीनों लोगों को जानता और देखता है। तो जैसा केवल ज्ञान में तीनों लोग झलके हैं, जैसे केवल ज्ञान में वस्तु का स्वभाव झलका है, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने इस विश्व में समस्त पदार्थों का स्वरूप देखा है, वैसा ही स्वरूप जिस ज्ञान में है, वैसा ही स्वीकारता जिस ज्ञान में है, वो ज्ञान है सम्यक ज्ञान। चाहे वो सम्यक मति हो, चाहे वो सम्यक शुद्ध हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, नियमकारम ज्ञान उत्पन्न, यह जीवात्मा ऐसे हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो। हमने कल 2 प्रश्न छोड़े थे आपको यदि याद हो, किसी को याद हो तो उनके जवाब दे रहा है, और यदि याद ना हो तो प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहा है। नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम, तारण स्वामी कुछ कह रहे हैं भैया, गुरुदेव की अंतर आत्मा कुछ कह रही है आपसे, गुरुदेव का उपदेश कुछ आपसे कह रहा है, गुरुदेव आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? गुरुदेव आपसे कहना चाह रहे हैं, नियमकार ज्ञान उत्पन्नम, कि हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो भगवान। कौन से ज्ञान को उत्पन्न करे भैया? जो हितकारी ज्ञान है। और हितकारी ज्ञान किसे कहोगे भैया? जो पाप में लगा है, जो विषय में लगा है, जो सामाजिक प्रपंचों में लगा है, या फिर जो पुत्र परिवार में लगा है, या जो भैया शुभ राग में लगा है, अशुभ राग में लगा है, किसको कहोगे आप? आप सम्यक ज्ञान की उपाधि किसको दोगे? आप आत्मा के कल्याणार्थी ज्ञान की उपाधि किसको दोगे भैया? आप हितकारी ज्ञान की उपाधि किसको दोगे? नियमकार, अर्थात हृदय से जुड़ा हुआ निराकार शक्ति का वो भाव, नियमकार, हृदय ही, अमकार, ओमकार, हृदय में विद्यमान वो निराकार शक्ति का भाव कि मैं वो ज्ञान में आत्मा ही हूँ, ज्ञान उत्पन्न। ऐसे ज्ञान में आत्मा को उत्पन्न करो ना भगवान जी। हृदय के अंतर में वो निराकार संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला, तीनों लोकों का नाथ, वो परम शक्ति स्वरूप आत्मा है, ज्ञान उत्पन्न। उसको जानो ना जो हृदय में बैठा हुआ है, उसको क्यों जान रहे हो जो संसार में बाहर दिखाई दे रहा? भगवान जी गुरुदेव की वाणी अंतर में छूती भी है नहीं छूती? क्या हम वैसी बात बता रहे हैं? क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? यमकार, हृदय में जो निराकार वीतराग परमात्मा, हृदयस्थ परमात्मा, जो परम शाश्वत चेतन शक्ति, जो ओमकार में ऊर्ध्व शक्ति, जिसे गुरुदेव ने ममात्मा गुणम शुद्धम कहा था, वो वीतराग परम परमात्मा, परम देव, जिसे गुरुदेव ने कहा था सिद्धम भवति शाश्वतम, वो देव, वो परमात्मा सत्ता, नियमकार ज्ञान उत्पन्न, वो तुम्हारे हृदय में है सम्यक ज्ञान में दृढ़ शक्ति। सत्य ज्ञान में निराकार वो आत्मा इस समय तुम्हारे हृदय में है, इस समय तुम्हारे अंतरात्मा में, तुम्हारे हृदय में वो ज्ञायक परमात्मा विद्यमान है, ज्ञान उत्पन्न। गुरुदेव कह रहा है ऐसे सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो ना भगवान, सच्चा ज्ञान। क्या? कि मैं वो वीतराग तत्व ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही हूँ। देखो ना अपने अंदर, भाई कैसे दिखेगा? आंख बंद करने से दिख जाएगा क्या? ना आंख बंद करने से दिखेगा, ना आंख खोलने से दिखेगा। तो गुरुदेव कैसे दिखेगा? भगवान आत्मा जब जैसा सर्व परमात्मा कह रहे हैं, जैसा तारण स्वामी कह रहे हैं, जैसे शुद्ध तत्व का प्रकाश यहाँ आचार्य भगवान कर रहे हैं, भगवान आत्मा जब वैसा ही तुम स्वीकारोगे, केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में जैसी तत्वों की स्वीकारता है कि ये राग देश आदि परिणाम ये चेतना का स्वभाव नहीं है, और चेतना का स्वभाव शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञायक है, प्रकाश में है। भगवान आत्मा जैसा वस्तु स्वरूप भगवान के ज्ञान में झलका है, वैसा ही वस्तु स्वरूप आपको स्वीकार होगा। तो भैया केवल ज्ञान की नोक, ये सम्यक ज्ञान, ये मतिशुद्ध ज्ञान, नियम का ज्ञान उत्पन्न, ये वो हितकारी ज्ञान है जिसे आचार्य तारण स्वामी उत्पन्न करने की प्रेरणा दे रहा है। वो भव्य आत्मा, चेतना और चेतन भगवान
बोध आ रहा है कि हाँ इस हृदय में वो निराकार ज्ञान में वीतरक सत्य है, तो क्या करें? उपवन्नम उत्पन्नम, गुरुदेव की आज्ञा है उत्पन्न करो। अब उत्पन्न कैसा होगा भैया? देखो, आपको प्रश्न नहीं उत्पन्न होते, आपके यहाँ जिज्ञासा प्रकट नहीं होती। यहाँ गुरुदेव ने कहा, क्या कहा? नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम। वहां तुरंत जिज्ञासा आनी चाहिए अंतर में कि गुरुदेव है तो आप सुना रहे हो, आप बता रहे हो, आप समझा रहे हो कि वो हृदय में, वो परम प्रकाश में, ज्योति में आत्मा है। आप बता रहे हैं गुरुदेव, स्वीकार है, अंतर से स्वीकार है, लेकिन गुरुदेव उत्पन्न कैसे करें? यहाँ गुरुदेव ने कहा तो वहां आपको प्यास जग जाए, वहां आपको तत्व को ग्रहण करने की भावना जग जाए। भगवान जी, उस भावना से तत्व को पिया जा सकता है। यदि आप बुद्धि से समझ रहे हो ना, तो बुद्धि से निर्णय तक पहुंच पाओगे, बस पी नहीं सकते। समझ में आ रही बात? यदि आप इस बात को मात्र क्षोभन से सुन रहा हो, बुद्धि से सुन रहा हो, तो आप निर्णय कर पाओगे कि हाँ है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पाओगे। निर्णय करोगे ऊपर ही ऊपर, भैया ऊपर ही ऊपर कहोगे कि हाँ भैया परमात्मा है, हम जानते हैं ना है, हाँ हमें स्वीकार है ना है, ऐसा निर्णय होगा, लेकिन वो स्वीकारता में नहीं आएगा, वो ज्ञान में नहीं आएगा, वो अंतर हृदय में नहीं उतरेगी वो बात। तो भैया अंतर हृदय में नहीं उतरेगी तो बस अपन ऊपर ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे, ऊपरी क्षय संभाव में संतुष्ट हो जाएंगे। आत्मा का तीन रस आने वाला नहीं। तो भैया क्या चाहते हो आप? हम बिल्कुल कुछ नहीं चाहते भैया। क्या है गुरुदेव का उपदेश? क्या है? गुरु महाराज चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो मोक्ष मार्ग को चाहता है, प्रत्येक जीव जो शुद्ध मोक्ष मार्ग को चाहता है, उसके लिए आचार्य कारण स्वामी कह रहे हैं नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम। भैया वो जो भी जीव मुक्ति के मार्ग को चाहता है, पंडित पूजा चाहता है, अर्थात ज्ञानी होना चाहता है, उस जीव के लिए आज्ञा है, जिनेन्द्र देव की आज्ञा है, तारण स्वामी की आज्ञा है। क्या कि भैया वै भव्य आत्मा हियमकार ज्ञान उत्पन्नम, हितकारी ज्ञान को प्रकट करे, हितकारी ज्ञान को प्रकट करे भैया। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना इस जीव की मुक्ति नहीं होती। सम्यक ज्ञान के बिना ये जीव सत्य असत का निर्णय नहीं कर पाएगा। सम्यक ज्ञान के बिना ये जीव क्या उपादेय है और क्या है, इन सब बातों का निर्णय नहीं कर पाएगा भैया, बल्कि है को उपादेय मान लेगा, उपादेय को है मान लेगा। तो भगवान जी कहेगा, भाई क्या कहेगा? ये मोक्ष मार्ग परम उपादेय है, लेकिन लगा कहाँ रहेगा भैया? कहाँ लगा रहेगा? राग देश कसाय में, आश्रय और बंध तत्व में। क्या कहेगा भैया? भैया मोक्ष मार्ग परम उपादेय है। क्या कहेगा भैया? संवर और निजरा एक देश उपादेय है। और भैया क्या कहेगा? राग और द्वेष, आश्रय और बंध है, लेकिन लगा कहाँ रहेगा? कहाँ लगा रहेगा? लगा राग देश में रहेगा, लगा रहेगा आश्रय और बंध में, और निर्णय करता रहेगा भैया, ऊपर ही ऊपर कहता रहेगा। जब प्रवचन सुनते हैं ना, जब लोगों को समझाते हैं ना, जब लोगों को बताते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कहने में भैया राग देश है, बंध और आश्रय है भैया, है तत्व है, ये तो दिया। लेकिन भगवान आत्मा दिन रात कौन से परिणामों में डूबे हो? दिन रात परिणति काय की चल रही है। ओ भगवान, ओ चेतन आत्मा, दिन रात परिणाम कौन से चल रहे हैं? ये राग के चल रहे हैं, देश के चल रहा है। तो भैया तुम तो इन्हें है कह रहे थे ना? हाँ भैया है ना? कहाँ है? कहना हमारी दृष्टि में है। भगवान आत्मा एक तुम कह रहे हो तुम्हारी दृष्टि में है, तो फिर ये बात निश्चित हो जाती है कि तुम्हारी दृष्टि में निराकार गायब तत्व छाया हुआ है। तुम कह रहा कि तुम्हारी दृष्टि में है, तो फिर ये बात निश्चित हो जाती है कि तुमने सम्यक ज्ञान में उस अतीन्द्रिय आत्म तत्व को स्वीकार करा है। तुम्हारा ज्ञान वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, तुम्हारा ज्ञान चेतन में आत्म शक्ति को स्वीकार करता है। हियम का ज्ञान उत्पन्न, तुम भगवान के वाणी रूप वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते हो, तुम आत्मा के हित को जानते हो। गुरुदेव की आज्ञा भैया, क्या आज्ञा है? हियम का ज्ञान उत्पन्न, हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो। अब पूछ लो भगवान गुरुदेव से कि गुरुदेव कैसे उत्पन्न होगा? गुरुदेव कौन सी खदान है जहां से हितकारी ज्ञान निकलता है? शास्त्र वचन मिलेगा? ये ऐसा कहें
कह सकते हैं कि अभी हमारा जो ज्ञान है वो कुमति ज्ञान और विश्व ज्ञान है बराबर। यदि वस्तु स्वरूप यही मतलब हितकारी ज्ञान उत्पन्न होना कराएगा। हाँ हाँ, पर्याय में तो यही कहा गया। लेकिन यहाँ गुरुदेव उत्पन्न करने की बात कह रहे हैं, तो अब आप ये बताओ कि उत्पन्न करने की भावना या गुरुदेव से जिज्ञासा है कि उत्पन्न करना है तो कैसे होगा, कहाँ से होगा, शास्त्रों से मिलेगा, मंदिर से मिलेगा, तीर्थों से मिलेगा, पंडित जी से मिलेगा, किससे मिलेगा? गुरु महाराज से सुन लो। भगवान आत्मा गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमका ज्ञान उत्पन्न, हितकारी ज्ञान मिलेगा, हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो। गुरुदेव कहाँ से उत्पन्न करें? कह रहा है उभमकारम च विंदते। भगवान आत्मा जो तुम्हारा निराकार में वीतराग तत्व है ना, जिसे गुरुदेव ने उभमकार ऊर्ध्वस कहा था, ये कारण स्वामी ने उभमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व कहा था। सुन रहा है भगवान आत्मा? उभमकारम च विंदते, उस निराकार आत्म तत्व का वेदन जहाँ होगा, अंतरोन्मुख दृष्टि जहाँ होगी, अपने ज्ञान में विज्ञान में आत्मा को जहाँ जानोगे वहीं हितकारी ज्ञान प्रकट होगा। भगवान जी जहाँ राग देश का अनुभव होगा, कर्तत्व भोक्तत्व का अनुभव होगा, संसार का करने वाला, धरने वाला, आने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, इन विपरीत राग आदि परिणामों में सुख दुख का वेदन होगा, वहाँ हितकारी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। सब सम्यक ज्ञान को खोज रहा है भैया, सब प्रकाश को खोज रहा है, सब प्रकाश को खोज रहा है, सब कह रहे हैं सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए। लेकिन कहाँ से करोगे? कहाँ से पढ़ा करोगे? क्या किताबों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, या फिर संसार में विकथा करके, या तीर्थों में भगवान से मांग के? कहाँ से मिलेगा बताओ? आचार्य भगवान का सीधा सिद्धांत है। तारण स्वामी सीधी बात करते हैं, उनके पास घुमाने फिराने वाले लोगों की जरूरत भी नहीं है, और तारण स्वामी को जो घूमने फिरने वाले लोग जिन्हें पर्याय की रुचि है उनकी जरूरत भी नहीं है। तारण स्वामी को, तारण स्वामी को किनकी जरूरत है भैया? तारण स्वामी को उनकी जरूरत है जो वास्तविक में सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करना चाहते हैं, वास्तविकता में सच्चे ज्ञान को प्रकट करना चाहते हैं। तो भगवान आत्मा कौन है वो जीव जो वास्तविकता में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करना चाहते हैं? यदि अपन है तो सुनो गुरु महाराज की बात। क्या? उभमकारम चा विंदते, अपने निराकार उस आत्म तत्व का वेदन करने की जिनके पास रुचि है कि मैं तो शुद्ध तत्व आत्मा हूं, जिन्हें शुद्ध आत्मा का स्वानुभव करने की रुचि है। सुनाई दे रहा भगवान जी? जिन्हें अपने चेतन में निराकार तत्व का अनुभव करने की रुचि है, उन भव्य आत्माओं को सम्यक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। भगवान जो वस्तु स्वरूप को, भगवान की वाणी को यथार्थ में स्वीकार करते हैं कि जगत का परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, और अपने उपयोग को पर वस्तुओं से पलटा के, घर पुत्र परिवार संयोग से अपने उपयोग को पलटा के, रहते घर परिवार के बीच में ही है, रहते संयोग के बीच में ही है, रहते संसार के बीच में ही है, लेकिन इन चलने वाली कर्म धाराओं से अपने उपयोग को पलटा के जिनका अनुभव आत्मा का अनुभव है, जिनका वेदन अपने भीतराग तत्व का वेदन है भैया, जिन्हें रुचि लगी हुई है कि भैया एक आत्मा ही उपाधि है, मोक्षी परम उपाधि तत्व है, और ग्रहण करने के लिए मात्र एक शुद्ध चेतना ही है। उभमकारम च विंदते, अपना निराकार तत्व ही अनुभव करने योग्य है, जिनके लिए अपनी प्रयोजन भूत सत्ता ही मात्र मूल है। बस सुन रहा? बाकी संसार निष्प्रयोजन भूत है, ये चिल्लाना निष्प्रयोजन भूत है, ये अपन लोगों का इकट्ठा होना निष्प्रयोजन भूत है, ये मात्र एक व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये चर्चा एक मात्र पूर्व के कर्म का उदय है भैया। भाषा वर्णा का सदन परिणाम है। कर्म उदय से भैया, कर्म उदय से ये शरीर बोल रहा है, शरीर बोल रहा है मतलब भैया, शरीर बोलना मतलब ये पुद्गल के ऊपर नीचे हो रहा है, जितने आगे पीछे हो रही है। पुद्गल भाषा वर्णा स्वतंत्र वर्णा है, वो अपनी योग्यता से परिणमित हो रही भैया। अब क्या बचा? सब कुछ तो पुद्गल में हो रहा, लेकिन भैया इस सबको जानने वाला कौन है? क्या उस जानने वाले का वेदन हो रहा है? क्या उस जानने वाले का लक्ष्य है? क्या उस जानने वाले की रुचि है? क्या उस जानने वाले को अनुभव करना चाहते हो कि इन पूरी कर्म धाराओं से विरक्त होके क्या उस निराकार तत्व का अनुभव करना चाहते हो? उभम कर्म च विंदते, क्या तुम्हारे लक्ष्य में वो वितरागता है? क्यों? वस्तु स्वरूप तो तुम जानते हो ना, सारा परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है। तुम वस्तु स्वरूप तो जानते हो ना,
एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं है। वस्तु स्वरूप जानते हो ना कि राग आदि के सारे परिणाम कर्म धारा के निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं। वस्तु स्वरूप का बोध है ना भगवान आत्मा तुम्हें कि जब जो होना है वो अटल सत्य है। इस विश्व का परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता कुछ भी। भगवान जी जब इतना ज्ञान है तुम्हें कि सब भगवान के वचनों का इतना ज्ञान है तो काय के लिए? बुद्धि का क्षयोत्सम बखेरने के लिए या ओमकारं च विन्दते अपने अंतर आत्मा में अपने तत्व का वेदन करने के लिए? काय के लिए बता? पंडित जी आपको प्रवचन करने का बहुत शौक है, आप बढ़िया सुपर फास्ट शो की स्पीड में बढ़िया बहुत अच्छे से बोलते हो, तो भैया ये क्षयोत्सम ज्ञान बिखेरने के लिए है या तुम्हें अपने ओमकारं च विन्दते अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए? भगवान आत्मा जिस दिन ये चर्चा ये भी कर्मधारा प्रतीत होने लगे और ये याद आ जाए, बोध आ जाए कि गुरुदेव की वाणी ओमकारं च विन्दते, उस शाश्वत तत्व का वेदन करने के लिए, उस निराकार का अनुभव करने के लिए है भगवान आत्मा। ये चर्चा चर्या के लिए है। जिस दिन ये बोध आएगा उस दिन अपने आप ही सबसे विरक्ति का भाव आएगा, अंतर से चित्त विरक्त होगा। कर्मधारा के अनुसार बाहर का परिणाम तो होगा लेकिन उपयोग विरक्त होगा, चित्त विरक्त होगा, तब मुक्ति का मार्ग बनेगा भगवान आत्मा। तब मुक्ति का मार्ग बनेगा, तब आपका कल्याण का मार्ग बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। भगवान आत्मा यहाँ आपको फुल स्टॉप दे रहा है। यदि यहाँ कोई कुछ पूछना चाहे, कोई प्रश्न उठाना चाहे। हाँ जी भैया जी, जैसे अपने उपयोग को कर्मधारा में, जैसे अपना उपयोग कर्मधारा के अनुसार बह जाता है, पर्यायी वर्णमन में कर्म के अनुसार बह जाता है, वो सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी उपयोग को नहीं संभाल पाते, उस समय हमें कैसे दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए, वो विधि कैसे अपने जीवन में लागू करें? दीदी देखो 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 देखो, जो बह जाता है, आप तो खुद कह रहे हो ना कुलदीप जी, जो बह जाता है उस बहने वाले को भी जानते हो या नहीं जानते? देखो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में यदि भैया उपयोग भी सावधान, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में यदि उपयोग भी भैया जानबूझ के नहीं, प्रमादी जीवों के लिए चर्चा नहीं है। अब ये जो प्रश्न है, जो जागृत जीव है, जो आत्म साधना कर रहे हैं, उनके लिए जवाब है। प्रमादी जीव यदि हो यहाँ तो लीव होके हट जाए भैया। अब ये जो साधना कर रहे हैं उनके लिए जवाब, जो आत्म साधना कर रहे हैं उनका विश्वास बढ़ाने के लिए ये जवाब है, उनकी निष्ठा बढ़ाने के लिए जवाब है भैया। देखो जिस समय उपयोग बह रहा है, पर पर्याय में बह रहा है, पर परिणाम में बह रहा है, संयोग धारा में एक में जैसा प्रतीत हो रहा है, जिस समय ये उपयोग बहिर्मुख हो रहा है भगवान आत्मा, उस समय भी भगवान उसको जानने वाली शक्ति तुम्हें बोध में आ रही है नहीं आ रही, उसको देखने वाली शक्ति बोध में आ रही नहीं आ रही। गुरुदेव की आज्ञा है भैया, ये चारित्र में स्थिर नहीं हो पा रहा है, ये चारित्र की स्थिरता नहीं आ पा रही, राग देश के परिणाम में उपयोग बहने से नहीं रुक पा रहा, तो तुम्हारी मान्यता में तो कोई दोष नहीं लग रहा ना, तुम्हारी श्रद्धा में तो कोई दोष नहीं लग रहा ना, तुम्हारी स्वीकारता में तो कोई दोष नहीं लग रहा ना कि मैं इससे भिन्न गायक तत्व परमात्मा ही हूँ, इसे तुम्हारी निष्ठा में तो कोई दोष नहीं लग रहा ना भगवान। देखो दीदी, उपयोग की निष्ठा अलग बात है, श्रद्धा अलग विषय है, और उपयोग का चारित्र मोहिनी में बहना अलग विषय है, राग धारा में बहना अलग विषय है, द्वेष धारा में बहना अलग विषय है, क्रोध आदि कसाय आदि परिणाम में बहना अलग विषय है। ये चारित्र मोहिनी कर्म की धारा भैया। लेकिन इसमें यदि आसक्ति है, तीव्र आसक्ति है, मिथ्यात है, ये स्वीकारता है कि अरे ये मेरा परिणाम है, वहां वस्तु स्वभाव का बोध नहीं है, तो वो मोह के खाते में चला जाएगा, वो मिथ्या के खाते में चला जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा यदि वहां दृढ़ मानता है, दृढ़ श्रद्धा है, अपना अंतर का दृढ़ विश्वास बरत रहा उस समय भी कि ये जो बह रहा है वो मुझसे भिन्न है, बहता हुआ भी भिन्न दिख रहा है, अटलता है, अचलता है बिल्कुल। भैया बहने वाला कितनी देर रह पाएगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन जो अपनी तत्व की मान्यता के बल पे, जो अपने तत्व के श्रद्धान के बल पे उस बहने वाले को भिन्न कह रहा है और उस बहने वाली धारा तुरंत लौट के वापस आ रहा है अपने तत्व की प्रतीति में, अपने तत्व के निर्णय में, अपने आत्मा के निश्चय में जो लौट के वापस आ रहा है भगवान आत्मा, वो पुरुषार्थी जीव, वो भव्य आत्मा
हम उसके लिए ये कहना है भैया क्या कि वो चारित्र मोहिनी की धारा चेतनात्मा एक परिणमन है, लेकिन जो तुम तत्व को साध रहे हो, जो तुम श्रद्धान को साध रहे हो, जो तुम अपनी अंतरात्मा की मान्यता को पुष्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा निश्चय पुरुषार्थ है। और ये निश्चय पुरुषार्थ ही आवृत्ति शावक की भूमिका का पुरुषार्थ। अभी आवृत्ति शावक चारित्र मोह की भैया 2 चौकड़ी कसाय का अभाव करके एक अभी व्रति ग्रहण हुआ भाई, पंचम गुण स्थान थोड़ी ना भैया। अब पंचम गुण स्थान में भी राग का वेदन है, वेदक सम्यक में, तो अभी तो चौथा गुण स्थान है। अपनी भूमिका में अभी श्रद्धान की निर्मलता करना है, सम्यक ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाना है। और देखो ना दीदी, जितना बार बार वस्तु स्वरूप सुन रहे हो, जितना बार बार वस्तु स्वरूप सुन रहे हो, उतनी ज्यादा जागृति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, ये बताओ आप। उतनी ज्यादा दृढ़ता आ रही नहीं आ रही, बार बार बह रहा है, बार बार कमजोर हो रहा है, ये कर्मधारा का प्रभाव है भैया। लेकिन बार बार निर्णय भी पक्का हो रहा है, बार बार निश्चय भी दृढ़ हो रहा है, बार बार वस्तु स्वरूप का सहकार भी हो रहा है। पहले मूर्छा थी, पता नहीं लगता था कहाँ बह रहा है, अब जागृति है, पता लगता है कि हम कहाँ हैं। जागृति बढ़ रही नहीं बढ़ रही, परिणाम पकड़ में आ रहे नहीं आ रहा है, अपने अपराध जानने में आ रहे नहीं आ रहे। अपराध जानने में आ रहे हैं, गलती समझ में आ रही है, और भैया समाज समझ में नहीं आ रही। उस गलती से मुक्त होने के लिए वस्तु स्वभाव को पी रहे हो, भगवान आत्मा की प्रतीति की ओर जा रहे हो, गुरुदेव की इस अमृत में वाणी को ग्रहण कर रहे हो, तो भव्य आत्मा यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में प्रमाद नहीं होना चाहिए। धारा को नहीं रोक पा रहा है, उसे क्रमबद्ध में डालो। धारा को नहीं रोक पा रहा है, उसे क्रमबद्ध में डालो। पुरुषार्थ में कमी नहीं होना चाहिए। बस हमने पहले कहा है, प्रमादी जीवों के लिए नहीं है, जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए है मंत्र, जो निरंतर तत्व को साध रहे हैं उनके लिए मंत्र कि भैया उसे कर्मधारा में डालो कि वो मात्र बहाव है, अपनी योग्यता से हो रहा है, चारित्र मोहिनी का परिणाम है। तुम तो ज्ञाता तक भगवान आत्मा हो, तुम तो निश्चय करो कि दर्शन मोह की सत्ता को उखाड़ के फेंकना है, मिथ्या मानताओं को उखाड़ के फेंकना है, अनादिकाल से अश्रद्धान की धारा को उखाड़ के फेंकना है। पुत्र परिवार में मैं पने की जो मान्यता है ना, राग आदि का कर्ता मैं हूँ, इसका अस्तित्व निकाल के बाहर फेंकना है। अभी तो एक बात का दृढ़ विश्वास करो, एक स्वभाव को साधो कि मेरी स्वीकारता में मात्र मेरा गायक तत्व रह जाए और किसी धारा से मुझे कोई प्रभाव ना पड़े। मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए जो गायक बन के झूले भैया, वो मेरा ज्ञाता स्वभाव है। देखो भाव इसी से रुकेगा, भाव भी इसी शक्ति के बल पर रुकेगा। भाव भी इसी, जो भाव हो रहा है ना राग देश में, वो भाव भी इसी शक्ति के बल पर रुकेगा। जैसे ही तुम्हें बोध आएगा कि अरे मेरा पुरुषार्थ तो गायक रहना है, अपने आप ही तुम्हें अपनी अंतरात्मा का बोध आएगा कि मैं तो अकर्ता भोगता हूँ, वो धारा तुमसे अपने आप भिन्न दिखाई देगी। तुम्हें अपने आप ही निर्णय में आएगा कि जो धारा भाई वो एक समय का परिणमन था, और जो गायक है वो अनादि निधन आत्मा है, अपने आप ही बोध होगा। इसलिए हाँ भैया बोले, जैसे आपने कहा कि वो क्रमबद्ध में डाल दिया जाए, है ही डाल दिया जाए नहीं है ही ज्यादा स्वभाव एक क्रमबद्ध में अगर अपन डाल देंगे जो हो रहा है, तो ज्ञाता स्वभाव की जो प्रसाद वहाँ कमी आ जाएगी अपनी। क्यों आएगी, क्यों आएगी? यही तो गलती करी आपने कि ज्ञाता स्वभाव में कमी आ जाएगी। अरे क्रमबद्ध मान लेंगे तो ज्ञाता स्वभाव मानने के लिए फिर कमी नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, यदि वस्तु स्वरूप स्वीकार कर लोगे कि ये जो धारा है वो निश्चित अपनी योग्यता से चल रही है, तो ज्ञाता स्वभाव का बोध बढ़ जाएगा कि मैं तो इसे जान रहा हूं। अरे जिन मार्ग मोक्ष मार्ग आकर्तापने की सिद्धि कराने के लिए भगवान जी मैं कुछ कर रहा हूँ, ये सिद्धि नहीं है यहाँ। हाँ ये क्रमबद्ध पर्याय तो वो भी रहेगी ना, गायक स्वभाव में जिस समय ध्यान रहे और ना रहे, वो सब क्रमबद्ध पर्याय में जाएगी। बहुत बढ़िया भैया, आप क्रमबद्ध पर्याय को, यदि आप ये कह रहे हो कि ज्ञान में आए या ना आए, ये भी क्रमबद्ध पर्याय है। भगवान जी ये कहने का अधिकारी कौन, कहने का अधिकारी कौन, ये कहने का अधिकारी कौन, ये बोलने का अधिकारी कौन? जो शुद्ध पुरुषार्थ में निमग्न हो, जो शुद्ध भाव में निमग्न हो। क्यों ये कहने का अधिकारी वही? क्यों? क्योंकि जिसे अपने सामने अपने गायक तत्व बरत रहा है, वो अपने गायक की पर्याय को भी एक समय का परिणमन कह देगा।
जो ध्रुव है, जो त्रिकाली है, जो अपने में पूर्ण मेपना करके बैठा है, वो कह सकता है कि भैया वो गायक की पर्याय आए या ना आए, वो जानने वाला जानने में आए या ना आए, वो भी क्रमबद्ध है। लेकिन भगवान आत्मा जो गायक भाव से नीचे उतरा हुआ है, उसे ये कहने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है अधिकार भैया उसे ये कहने का? क्योंकि भगवान आत्मा यदि वो इस बात को कहेगा तो पुरुषार्थ क्या करेगा? पुरुषार्थ क्या करेगा? और ये जो वांछना चल रही है पुरुषार्थ की प्रधानता से चल रही है। यहाँ वस्तु स्वरूप को पिलाया जा रहा है। क्यों? इसलिए पिलाया जा रहा है कि जीव पुरुषार्थ के लिए उछाल मारे। यहाँ वस्तु स्वरूप को इसलिए नहीं पिलाया जा रहा कि जीव स्वच्छंदी होके कहे भैया गायक की पर्याय आना भी तो स्वतंत्र है, और अपने पाप में लगा रहा है, परिग्रह में लगा रहा है, मोह में लगा रहा है। भैया दिन भर अचेतन भाव में निमग्न होकर घूमता रहा है। हमने पहले कहा ये समाधान उसके लिए है जो जागना चाहता है, ये समाधान उसके लिए है जो चेतना चाहता है। ये समाधान उनके लिए नहीं है जो मूर्छा में प्रमाद में जाना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। भैया जो ऐसा निर्णय करके, बुद्धि का निर्णय करके दिन रात पापों में लीन रहना चाहते हैं, ये स्वच्छंदी हैं, उनके लिए नहीं है ये सब। मैंने पहले कहा था ना कि ये समाधान मात्र उनके लिए, मात्र उनके लिए, मात्र उनके लिए, मात्र उनके लिए जो भैया गुरुदेव के अमृत को पीना चाहते हैं। क्या? कि हियमकारम ज्ञान उत्पन्न। क्या है ज्ञान? किसे कहोगे ज्ञान? सम्यक ज्ञान किसे कहोगे? जो उवमकारम च विंदते, जो आत्मा की ओर दृष्टि पलटना चाहे, जिसकी रुचि हो तत्व को ग्रहण करने की, आप उसे सम्यक ज्ञान थोड़ी कहोगे कि भैया देखो आप मैं इतनी जैसे बकबक कर रहा हूं, आपको इतने सारे बात बता रहा हूं, तो आप मेरे सम्यक ज्ञानी कह दोगे क्या? नहीं, आप मेरी चर्चा से मेरे सम्यक ज्ञान का प्रमाण नहीं लगा सकते। आप भगवान की वाणी को तो सम्यक ज्ञान कह सकते हो कि भगवान की वाणी सम्यक ज्ञान में है, लेकिन आप मुझे सुन के ये नहीं कह सकते कि मैं सम्यक ज्ञानी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सम्यक ज्ञानी उस हाँ सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता। वही मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को सुन के मुझे सम्यक ज्ञानी नहीं कह सकते। यदि मैं अपने तत्व को देख रहा हूँ, अपने तत्व का वेदन कर रहा हूँ, वस्तु स्वभाव को जान रहा हूँ, तो मैं सम्यक ज्ञानी, ये मैं जानता हूँ, आप नहीं जान सकते भैया। हाँ तो व्यवहार लक्षण देख के अनुमान लगा सकते हो, और इंद्रियों का यह अनुमान सत्य नहीं हो सकता, उसे प्रमाण नहीं कह सकते। भगवान आत्मा तो पूरी चर्चा का सार क्या है? भाई जी आपके प्रश्न का जवाब भी आ गया। क्या आ गया जवाब भैया? कि वो जी तो स्वच्छंदी हो जाएगा, वस्तु स्वरूप का निर्णय करेगा तो पुरुषार्थ कम हो जाएगा। नहीं, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना ही जैन धर्म में पुरुषार्थ है। क्यों? कोई वस्तु स्वभाव का निर्णय करेगा तो वो उस परिणाम का ज्ञाता हो जाएगा, उसे अपने ज्ञाय भाव की रुचि बढ़ेगी। भैया अंतर्मुख जाने की रुचि का वर्णा, इसका नाम पुरुषार्थ है। सावधान आत्मा। हाँ जैसे एक चोर था, बोले जल्दी जल्दी बोले। उसको उसके पिताजी ने बोले थे कि देखो दिनेश भगवान की वाणी को मत सुनना। और एक समय आया था कि उसको सुनना पड़ा, उसको कांटा काटा तो उसने कान में से अंगुलियां रखी और दिनेश भगवान की वाणी सुनी। सुना कि उसने देव की कठिनाई नहीं होती है, देव की आंखें की पलकें नहीं पकड़ती है। उसने ये सुना और उससे ये जान करके ये पता चला कि ये जो है देव नहीं है, बनावटी देव है। धर्म पर श्रद्धा हो गई, लेकिन उसने ये जानकर कितने किया था, सुना था मुझे ये सुनना है। तो जो कोई भी पुरुषार्थ पूर्वक भी नहीं सुन रहा है तो उसे भी सम्यक की प्राप्ति हो सकती। भगवान आत्मा आपने ये कहने के पहले उस जिसकी आपने कहानी सुना उसका पूर्व भाव याद है आपको? मैं वो नहीं कह रहा, उस समय उसका पुरुषार्थ तो नहीं था, पूर्व भाव की बात नहीं। अरे भगवान जी पुरुषार्थ आप किसको मानोगे? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पांच समवाय में पहला समवाय उपादान है भगवान जी, और जिसका उपादान पका हुआ है। सुनो, पुरुषार्थ मन वचन कार्य क्रिया नहीं है। भगवान आत्मा यही तो चूक हो रही है। पुरुषार्थ मन वचन कार्य की क्रिया नहीं है। पुरुषार्थ कान से सुनना, मन से सुनना, शरीर से सुनना, ये पुरुषार्थ नहीं है। आपकी उपादानगत योग्यता आपका पुरुषार्थ है भगवान आत्मा। तो यदि आपका उपादान बना हुआ है, आपकी पूर्व की रुचि बनी हुई है, आपका पूर्व का, आपको सरल भाषा में समझा जाते हैं, आपको यदि पूर्व का संस्कार बना हुआ है, अरे तो उसने 4 शब्द सुने थे,
एक मुनिराज की चर्चा सुनो कि उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि को देखो शादी करके इतने बेश्या में अपनी पत्नी में इतने आसक्त कि ससुराल जा रहे थे, लेकिन भावलिंगी मुनिराज को देख के परिणाम पलट गए। इसने तो उपदेश सुना, उनने तो मात्र देखा। अरे भगवान आत्मा उपादान की तैयारी पूर्व की तगड़ी है, यही तो अपन यहाँ कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि कभी भी इससे वंचित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात तो पक्की है कि जिनवाणी तो अमृत है, जिनवाणी तो अतः अमृत है। जिन भगवान की वाणी तो ज्ञान प्रदायिनी है। इस जिनवाणी के अलावा ज्ञान का कहीं उदय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आत्मबोध प्रदायिनी ये जिनवाणी, जिन शासन में इसका ही, अरे भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, भगवान हो गए, लेकिन जब तक वाणी नहीं खिली, जब तक भक्त जीवन का कल्याण नहीं हुआ। वाणी की तो मुख्यता है, तारण पंथ तो पूरा वाणी के आधार पे ही है, लेकिन भगवान आत्मा ये वाणी उसके लिए कल्याणकारी है जो पीना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, या जिसका उपादान की पहले की होना तैयार है, या जीव के पास जिसको पहले से अपने अंतर का बोध है। भगवान यही तैयारी तो अपन यहाँ कर रहा है, बार बार यही जिज्ञासा तो आपसे जगा रहे हैं भैया। ये पूरी गाथाएं के यही तो आपको आप और हम मिलके, हम और आप दोनों मिलके यही तो भावना जगा रहे हैं कि हियम का ज्ञान उत्पन्नम, जीवात्मा कब उत्पन्न करेगा हितकारी ज्ञान। उभम का चर्चा आपने की उसका सार अगर कहें तो कर्म चेतना या कर्मफल चेतना को साक्षी भाव से देखे जो, उसको अपन कह सकते हैं कि वो अपना आपको पलटने की क्षमता रखता है। देखिए, यदि आप ये सिद्धांत डाल दोगे ना साक्षी भाव से देखें, तो साक्षी भाव को जीव पकड़ लेगा कि भाई इस तरह साक्षी भाव है ही नहीं। आप ये सिद्धांत डालो अपनी भूमिका में, ये सिद्धांत डालो कि जो ये जानेगा कि मैं ही साक्षी हूं, मैं मात ज्ञाता हूं, जो ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार करेगा वो इस निधि को प्राप्त कर सकता है भैया, जिसको अंतरोन्मुख होने की रुचि होगी। क्योंकि यदि आप साक्षी भाव डाल दोगे ना तो ये जीव को पर्याय पकड़ने की आदत है भैया। यदि अभी हम कह दें कि जो ज्ञायक भाव में रहेगा वो इस तत्व को जानेगा, तो भगवान जी जीव ज्ञायक भाव पकड़ लेंगे। आप कहे बिल्कुल सही रहे हो कि सामर्थ्य उसमें ही जो साक्षी रहेगा, जो ज्ञाता रहेगा, लेकिन यदि अपने शब्द डाल देंगे ना तो अभी लोग कहेंगे भैया इस भूमिका में साक्षी भाव कहाँ, इस भूमिका में ज्ञायक भाव कहाँ। तर्क करने वाले भी बहुत है, तार्किक जीव भी बहुत है। अपन सरल कर दो सबके लिए। क्या सरल कर दो भैया? जिसे तत्व को ग्रहण करने की रुचि होगी, जो तत्व को चाहेगा, जिसको मैं ज्ञाया की वैसी निष्ठा होगी, ये सरल कर दो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरल कर दो। गुरु महाराज की ग्रंथ अब अभूतपूर्व हैं, अनमोल हैं। गुरुदेव ने यहाँ जी प्रकृत भाषा नहीं समझ पाएगा, संस्कृत नहीं समझ पाएगा, तो उन्होंने रचना ही अभ्रंश भाषा आदि आदि ऐसे अनमोल, यानी कि इतनी सरल भाषा में लिखे हैं ये ग्रंथ, इतनी सरल भाषा में लिखे हैं कि आप पढ़ो और अनुभूति करो, पढ़ो और अपने आप भावार्थ समझ में आ जाए भैया। इसलिए अपन भी कोशिश करते हैं, जब गुरु महाराज ने इतना सरल कर दिया है तो अपन कोशिश करते हैं कि उसे अपनी भाषा में और सरल करके बोलें भैया। आगम तो आता है, आगम के शब्द भी भैया अतः है भैया। बस बात तो यहाँ है कि अपने को अपनी आत्म तत्व, अपनी आत्मसत्ता को ग्रहण करने का भाव कितना, बस मूल ये है। गुरुदेव ने क्या कहा? हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो। कैसे उत्पन्न होगा? उभम कारम से बिंदते। तुम्हें अपने आत्म तत्व का वेदन करने की रुचि कितनी, तुम तो बस इतना बता दो, हम मान लेंगे आपको सम्यक ज्ञान हो जाए। और निर्विकल्प को ग्रहण करने की रुचि नहीं है और विकल्प में उलझने की रुचि है, तो 3 काल में भी सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं। रुचि कहती है, आपकी रुचि बोलेगी, आपकी अंतरात्मा बोलेगी, आपका हृदय बोलेगा कि आप क्या चाहते हो, आपका उपयोग का व्यवहार बोलेगा कि आप क्या चाहते हो, आपकी अंतर आत्मा बोलेगी कि आप क्या चाहते हो, आपके अंतर हृदय का भाव बोलेगा कि आप क्या चाहते हो। यदि आप उस सत्य को चाहते हो, यदि आप सत्य को चाहते हो, तो आपकी चेतना बोलेगी कि हाँ, हम उस वीतरागता को चाहते हैं, हम उस अंतर चतुष्ट स्वभाव को चाहते हैं, हम उस अतीन्द्रिय आत्मा को चाहते हैं, हम अपने निराकार रूप को चाहते हैं। यदि आपकी आत्मा बोलेगी, तो आपकी आत्मा जब अंतरात्मा जब आपके स्वभाव के लक्ष्य को अपनी आत्मा ग्रहण करने का भाव करेगी, तो वो भाव सम्यक ज्ञान में ही हो सकता है। मिथ्या ज्ञान में आत्मा को चाहत, आत्मा की चाहत, आत्मा की रुचि या मिथ्या ज्ञान आत्मा के अनुभव का ग्रहण नहीं कर सकता। सच्चा ज्ञान ही आत्मा ग्रहण कर सकता है। सत्य श्रद्धान के साथ परिणमित होने वाला ज्ञान, अपने उपयोग की ओर, अपना उपयोग स्वभाव की ओर ढलने वाला वो ज्ञान ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भगवान जी
आज चर्चाएं तो बहुत विस्तार में हो गई, अब तो हम पूछ रहे हैं कि किसी हृदय को ये बात छुई कि वास्तव में अन्य विकल्पों को छोड़ के यदि अपनी अंतर आत्मा को ग्रहण करने की भावना प्रबल हो तो मार्ग बहुत आसान है, सम्यक ज्ञान होना बहुत आसान है। और यदि अन्य विकल्पों में उलझने की रुचि हो तो भगवान जी सम्यक ज्ञान भी बहुत मुश्किल हो जाए। किसी को छुई भैया ये बात कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना सरल है, बस कब? जब आत्म रुचि बलबला रही हो, तत्व की रुचि बलबला रही हो, अंतर में आत्मा तड़प रही हो उस वीतराग तत्व को पाने के लिए, तो बहुत सरल। मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञान में हूँ, वीतराग तत्व हूँ। जब चाहत हो अपने निज आत्मा की तो बहुत सरल है भैया। निज आत्मा की ज्ञान की चाहत नहीं है तो बहुत कठिन है। 3 लोकों के ग्रंथ भी पढ़ लोगे तो भी तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। किसी की अंतर आत्मा को छुई है बात। चलो हम समय देख लें। चलो भैया हमारा टाइम तो ओवर, हम तो चर्चा लीव कर सकते हैं, हमारे 40 मिनट हो गए। भगवान आत्मा अब आप बताओ, यदि कोई कह रहा है कुछ पूछ रहा है तो 2-5 मिनट कंटिन्यू कर रहा है, नहीं तो मंगलाचरण कह रहा है। हमारा एक ही लक्ष्य भैया, यदि ग्रहण करना है तो सुनो, और नहीं करना तो समय खराब करने से कोई मतलब ही नहीं। है कोई का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न हो तो एड्रेस करें आप। नहीं है भैया। चलिए फिर आज अपन इतना ही कह के यही इस चर्चा को लीव कर रहे हैं। तो बस इतना कह के लीव कर रहे हैं, इतना कह के छोड़ रहे हैं हम आपको। भगवान आत्मा आज से लेके कल तक सिर्फ एक ही बात का क्यों इस गाथा को सिर्फ इतने उच्चारण करना। गुरुदेव कह रहा है नियमकार ज्ञान उत्पन्नम, और रास्ता भी बता रहे हैं ओमकारम च विन्दते। गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं, तारण स्वामी स्वयं पंडित पूजा में कह रहे हैं, पहले भव्य आत्मा को कह रहे हैं कि हे जीव नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम, हितकारी ज्ञान को उत्पन्न कर, और फिर रास्ता ही बता रहे हैं कि ओमकारम च विन्दते, उत्पन्न ऐसे होगा। सुनाई दे रहा है भगवान आत्मा? सिर्फ इतना ही याद रखना अपने को। आज स्थिति रखते तो देखो, गुरुदेव की गाथा को, हमारे भावार्थ को भूल जाओ, सिर्फ गुरुदेव की गाथा को याद रखो। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम, कि भव्य आत्मा आत्मा के हितकारी ज्ञान को उत्पन्न कर। और रास्ता क्या बता रहा है, मार्ग क्या बता रहा है, कैसे उत्पन्न होगा, कैसे उदित होता है हितकारी ज्ञान, कैसे हितकारी ज्ञान का प्रकाश होता है। तारण स्वामी अपने अंतर से कह रहे हैं कि मुझे उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? कह रहा है नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम। सुनो तारण स्वामी की ओरिजिनल गाथा का अर्थ सिर्फ 2 अक्षरों का। गुरुदेव क्या कह रहा है? नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम, कह रहा है हितकारी ज्ञान प्रकट हो गया है। ओमकारम से विन्दते, तारण स्वामी कह रहे हैं अब तो ओमकार में निर्विकल सत्य की अनुभूति हो रही है। कह रहे हैं अब तो ऐसे वीतराग तत्व का भेदन हो रहा है। ये कह रहे हैं तारण स्वामी, ये कह रहे हैं तारण स्वामी। क्या कह रहा है कि तारण तरण देव के हृदय में हितकारी वीतराग स्वभाव उत्पन्न हो गया है। ज्ञानी के हृदय में वो सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया है। तो गुरुदेव ज्ञानी क्या कर रहा है, आप क्या कर रहा हो? ओमकारम च विन्दते, मैं उस निर्विकल्प आत्मा के वेदन में लीन हूँ। यह है सम्यक ज्ञान की परिभाषा, यह है गुरुदेव की गाथा का ये अर्थ। लेकिन हमने इसे अपनी जिज्ञासा के रूप में पलट के आपको कुछ अलग तरीके से कहा था कि अपने अंदर जिज्ञासा जागे, अपने अंदर वो भावना जागे। भैया अपने को सिर्फ ये याद रखना है आज, बस नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम ओमकारम च विन्दते। आगे का वांछन, कुछ गुप्त रहस्य गुण बातें आपको कल सुबह सुनने मिलेंगी। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारण मंगलाचार्य जी महाराज जय हो, जय हो। क्षणमस्तु तत्त्वं शनन्दे आनन्दिमौ श्रेयनिनन्द सहा।